तो एपिसोड शुरू होता है और हमें शावन और पोइजन गर्ल को दिखाया जाए जो कि एक जगह पर आकर अपने रहने के लिए एक रूम ले लेते हैं। और शावन वहां पर एक सर्वेंट के साथ अपने रूम के पास जा ही रहे होते तभी रास्ते में उन्हें कुछ लोग उनके पीछे पड़े होते हैं। और इन सब मामलों में शावन काफी ज्यादा तेज है और उसे तुरंत ही पता लग जाता है कि आखिरकार ये सब लोग शावन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते ही देखते वो सभी लोग शावन को आकर रोक लेते हैं, जिस पर वो सर्वेंट कहते हैं कि मास्टर कोई आप इन सभी को कुछ मत कहिए, ये हमारे वीआईपी गेस्ट हैं। जिस पर मास्टर कोई काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उस सर्वेंट को डांट कर वहां से भगा देता है। और मास्टर कोई शावन से कहता है कि तुमने बाहर खड़े हमारे लोगों के ऊपर हमला किया और इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। जिस पे शावन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अच्छा तुम बेकार लोगों की बात कर रहे हो जो लड़कियों को छेड़ रहे थे। और ये बात सुनकर मास्टर कोई काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो मास्टर तुरंत ही शावन के ऊपर हमला कर देता है। और शावन अपने एक हाथ के इशारे से ही उस अटैक को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। शावन के बॉडी से ऑरा निकलता हुआ देख काफी ज्यादा वो सब हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो दोवोंग लेवल का वॉरियर है। और वो सभी शावन से तुरंत ही माफी मांग के वहां से जाने लगते हैं। जिस पर शावन तो उन सभी को जाने से रोकता है, लेकिन उन सभी से कहते हैं कि चलो मैं तो तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन इस लड़की की तुमने पॉइजन कैंडी तोड़ दिया है, लेकिन ये तुम्हें जरूर रोकेगी। यदि तुम इस लड़की को हरा देते हो तो तुम सभी यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हो। और मास्टर वो जिया को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि सच में ये बच्ची काफी ज्यादा कमजोर है। और शावन जैसे जिया को अटैक करने के लिए आदेश देता है, जिया तुरंत ही जाकर मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से मास्टर क्यू तो वहां पर गिर जाते हैं और उनके साथ में दो वॉरियर्स भी गिर जाते हैं। और जिया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दूसरा पंच उसके मास्टर क्यू के ऊपर लगाने वाली होती है, तभी वहां पर उसे आकर एक और यंग मास्टर बचा लेते हैं। और वो यंग मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जिया को तुरंत ही पीछे की ओर धकेल देता है। और जिया के ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी शावन बीच में आकर उसे रोक देता है और उस यंग मास्टर के अटैक को ब्लॉक करके उसे पीछे हटा देता है। और वो यंग मास्टर पीछे होते हुए तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और शावन से कहता है कि ये मामला यहीं पर रफा दफा करो और हमें आगे का मसला नहीं चाहिए। जिस पर पॉइजन गर्ल तुरंत ही शावन के पास आते हुए कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, हमें ये लड़ाई आगे तक नहीं बढ़ानी चाहिए। और शावन और उसके दोस्त तुरंत ही वहां से चले जाते हैं और ये तीनों ही एक रूम में आकर बैठ जाते। जिस पर शावन पूछता है कि तुम कब से इतनी पोलाइट होने लगी और तुम कब से इतनी दयावान होने लगी कि लोगों को छोड़ देती हो, मुझे तुमसे इतनी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जिस पर पॉइजन गर्ल कहते हैं कि ये हैंग्विच सेक्ट हम यहाँ पर ऐसे ही किसी से नहीं पंगा ले सकते, लेकिन मैंने उन्हें छोड़ा तो नहीं है, पॉइजन कर दिया है। जिस पर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और पॉइजन गर्ल इन्हें बताते हुए कहते हैं कि वो सभी 3 दिन में मर जाएंगे। और ये सारी बातें सुनकर जिया तो काफी ज्यादा खुश होती है। और गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सीधे ही हैंगफेन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा टाइम के बाद दिखाई दे रहा है। और वहां पर हैंगफेन के सभी लोग आकर हैंगफेन को बताते हैं कि यहाँ पर बुद्धि लिक्विड को लेने के लिए काफी ज्यादा लोग आए हैं, जबकि यहाँ मास्टर सुकियन भी आए हैं। और हैंगफेन उन सभी की बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हमारे और बुद्धि लिक्विड के बीच में कोई भी आएगा तो हम उसे जान से मार देंगे। और हैंगफेन की ये बात सुनकर वो एल्डर काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी हमें हैंगफेन को दिखाया जाता है जो कि हमें लगता है कि हैंगफेन ने हॉल ऑफ सोल से किसी न किसी चीज के बारे में ट्रेड किया होगा, जिसकी वजह से उसकी जान आराम से बच गई। और फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शावन और सभी उसके दोस्तों ने आराम कर लिया होता है और शावन को पता होता है कि उसे 6th ग्रेड की पील को रिफाइन करना ही होगा। और शावन पॉइजन गर्ल को और जिया को कहता है कि मैं रिफाइन करने जा रहा हूँ और तुम प्लीज मेरे रूम में आने की किसी को भी इजाजत मत देना। और हमें शावन को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही अपनी स्टेट में चला जाता है और पील रिफाइन करना शुरू कर देता है। और शावन को उस पील को बनाने में पूरे 2 दिन वहीं पर लग जाते हैं। और वहां पर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया और पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। और जिया शावन पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अभी तो पूरे 2 दिन हो चुके हैं लेकिन शावन अभी भी बाहर नहीं है। जिस पर पॉइजन गर्ल जिया को मनाते हुए कहती है कि पील रिफाइन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसे रिफाइन करने में काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो उसमें जो उसे रिफाइन कर रहा है उसकी जान भी जा सकती है। और तभी हमें शावन के रूम से थोड़ी बहुत एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, जिस पर पॉइजन गर्ल समझ जाती है कि आखिरकार शावन ने अपनी पूरी तरह से लेवल 6 की टॉप ग्रेड पील को रिफाइन कर लिया होता है। और शावन के फर्नेस से ग्रीन कलर की एनर्जी काफी ज्यादा तेजी से निकलकर सीधे आसमान में चली जाती है। और इस एनर्जी को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में वॉरियर्स इस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होकर इसके पास आने लगते हैं। और यहाँ पर हमें बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि इसी पील के बारे में बात कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा कौन सा एल्केमिस्ट आ गया जो कि यहाँ 6th ग्रेड की हाई लेवल पील को या फिर ये 7th लेवल की हाई ग्रेड पील है। और वहां पर हमें आसमान में दिखाया जाता है कि हैंगफेन भी अपने मोयान के सभी एल्डर्स को लेकर पहुंच जाता है। और वहीं पर हमें मास्टर सुकियन को भी दिखाया जाता है जो कि शावन के छोटे भाई को लेकर अपने साथ वहां पर आ जाते हैं। और मास्टर सुकियन कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि आखिरकार ये किस तरह का एल्केमिस्ट है, मुझे नहीं पता था कि ब्लैक होर्न डोमेन में इस तरह के एल्केमिस्ट भी मौजूद हैं। और वहां पर मास्टर सुकियन की नजर सीधे ही हैंगफेन पर पड़ती है, जिस पर मास्टर सुकियन कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये ग्रे रोप वाला आदमी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और ये काफी ज्यादा फैमिलियर लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। और हैंगफेन अपने एल्डर्स को बताते हुए कहता है कि इस वक्त ये रिफाइनर दानचेंग कंडीशन में जा चुका होगा, यदि हमें इस पील को चाहिए तो हम इस एल्केमिस्ट के ऊपर हमला करके आसानी से छीन सकते हैं क्योंकि वो दानचेंग स्टेट में जा चुका है और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और ये सब ऐसे ही इविल प्लानिंग कर ही रहे होते तभी पॉइजन गर्ल को दिखाया जाता है जो कि तेजी से बाहर आते हुए अपनी एनर्जी को हर जगह फैलाना शुरू कर देती है और सभी से कहती है कि जो भी 100 मीटर के दायरे में आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगी, इसलिए कृपया करके आप सभी यहाँ से दूर चले जाएं।
हैं। और ऐसा कहते हैं कि पॉइजन गर्ल अपनी एनर्जी को पूरी तरह से रिलीज करना शुरू कर देती है और सभी से कहते हैं कि आप ऐसा करने के लिए आप सभी के पास 10 ही सेकंड है। और पॉइजन गर्ल को देखकर वहाँ पर मोयान वैली के लोग तो काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और वहीं पर हैंग फैन समझ जाता है कि आखिरकार वो इस पॉइजन गर्ल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और हैंग फैन तुरंत ही अपने सभी एल्डर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें मास्टर सुकियान और जावली को दिखाया जाता है जो कि पॉइजन गर्ल को देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और पॉइजन गर्ल भी उन दोनों को देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है और उन दोनों को ही प्यार से वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, जिस पर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं।